बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बोटॉक्स के बनाने का तरीका और लगाने का तरीका और बोटॉक्स क्या चीज़ है इसके बारे में बात करेंगे। बोटॉक्स हमारे पास डिफरेंट क्वालिटीज़ के आते हैं, कोरियन आते हैं, ये वेल्स्टन वेल्स्टॉक्स ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ क्योंकि इस क्लिनिक पे ये वाला मिलता है। दूसरे में उस क्लिनिक पे कोरियन लगाता हूँ और साथ में एक जो कंपनी है मल्टीनेशनल एलर्गन उसकी भी लगाते हैं, लेकिन हर कंपनी के प्राइसेस डिफरेंट होते हैं, काम एक जैसा करते हैं सब। तो बोटॉक्स बनाने का तरीका मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ जो लोग सीखना चाहते हैं। बोटॉक्स की जो वाइल होती है वो दो स्ट्रेंथ में आती है, एक 100 यूनिट्स में और एक 50 यूनिट्स में। तो अगर आपने 100 यूनिट्स वाले को बनाना है तो सिंपल बात है, 5 सीसी सिरिंज में आपने प्रिजर्व सिलाइन लेनी है, यानी नॉर्मल सिलाइन का जो सिरिंज वो ड्रिप है वहाँ से इसको भर दे, इसमें 2 ml डाल दे। 2 ml डाल दिया आपने, लेट से इसको प्रिक किया तो ये इसमें जो है ना खुद जाना चाहिए, क्योंकि ये बोतल अभी मेरी लड़की ने खोला था, इसका वैक्यूम ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें इसका जब आप मालूम करें कि ये ठीक है ये ख़राब है तो इसको जो है ना ये खुद शक करनी चाहिए। तो इसको आपने जेंटली इसको मिक्स किया, इसको बिल्कुल शेक नहीं करना है, जेंटली मिक्स किया तो फिर क्या होगा कि आपके पास इसमें 100 यूनिट्स आएंगे, यानी 2 ml अगर आपने सेलाइन डाल दिया तो इसमें 100 ml आ जाएंगे। और फिर उसको इंसुलिन सिरिंज में भरना है, उसका मैं फिर तरीका बताता हूँ। अब इसमें मैंने जब 2 ml सोल्यूशन बन गया, इसमें 2 ml सेलाइन डाल दिया, तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप लोग ये जो ना इंसुलिन सिरिंज इससे भरेंगे तो इसको डायरेक्ट इस पर प्रिक नहीं करो, इसको खोल दे, इसका जो ढक्कन है वो खोल दे। इसका क्या होगा कि ये जब आप भर लेंगे तो इसका जो नीडल है वो ब्लंट नहीं होगा, फिर आप मरीज़ को लगाएंगे तो उसको पेन कम पड़ेगा। और इसका तरीका भी ये है कि आप 20-20 यूनिट या 30-30 छोटे छोटे भर दें इसको, तो वहाँ पे जब आप लगाएंगे वहाँ पे ये प्रिक होगा तो ये नीडल ब्लंट नहीं होगा, अगर ब्लंट भी हो जाए तो तब तक आपका वो बोटॉक्स ख़त्म हो जाएगा। तो यानी अभी इसमें 2 ml डाला है, तो इससे अगर आप 2 इंसुलिन सिरिंज भर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो आपके पास 100 यूनिट आ जाएंगे। यानी इंसुलिन सिरिंज पे जो ग्रेड है उसके हर ग्रेड पे आपको 1 यूनिट आ जाएगा। तो इसको लगाने का फिर तरीका आपके लिए आसान हो जाएगा, यानी 2 ग्रेड देना है तो 2 यूनिट, 3 ग्रेड पे देना है तो 3 यूनिट। इसकी मार्किंग कैसे करते हैं फॉरहेड के लिए, आईब्रोज के लिए, वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ वहाँ पे मरीज़ पे। मरीज़ को मैंने नंबिंग क्रीम लगाया, यूजुअली मैं नहीं लगाता हूँ, लेकिन ये चूँकि मैंने वीडियो इस पे बनानी थी तो इसी वजह से उसको नंबिंग क्रीम लगाया ताकि उसको पेन कम हो। टॉक्स जो है ना वो ये एक टक्सिन है जिसको बटुलिनियम टक्सिन बोलते हैं, ये बेसिकली पॉइजन है। ये वर्ल्ड वार 2 में ये एज ए केमिकल हथियार वेपन्स के तौर पे यूज़ होता था। इसका एक इसके पाउडर अगर आपके ऊपर आ जाए और आप इसको इनहेल कर दे तो आपका लंग जो है ना पैरालाइज हो जाता है और उसके बाद आप ब्रीदिंग नहीं कर सकेंगे, तो लोग मर जाते हैं। तो ये बेसिकली इसका थेराप्यूटिक डोज है बहुत कम होता है, तो उसमें ये होता है कि हमने मसल को पैरालाइज करना है। तो यहाँ पे एक फोरहेड में हम जब लगाते हैं, आप ऊपर देख लो, सही है, देखो इसके इतने रिंकल बन रहे हैं ना, तो इस रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए, ये रिंकल्स बनती क्यों है, क्योंकि नीचे एक मसल है जिसको फ्रंटेलिस मसल बोलते हैं, उसकी वजह से बनते हैं। तो बोटॉक्स का जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि आपने इस मसल को पैरालाइज करना है। ये मसल ए से जाता है, ए से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फ्रंट पे ये मसल नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप बोटॉक्स लगा भी दे तो वो ऐसे ज़ाया हो जाता है। फिर ये फ्रंटेलिस मसल के लिए जिसकी वजह से आपके फोरहेड के रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे, उसका तरीका ये है कि आपकी जो मिड पपिलरी लाइन है इससे लेटरली नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ की मसल हमें एक्टिव चाहिए ताकि इसको बाहर ऊपर उठा ले। फिर इसके लिए, इसको ऊपर उठाने के लिए जो अर्बिकुलरिस का ये पार्ट जो है ना ये आपने पैरालाइज करना होता है। फिर इसका ये होता है कि यहाँ पे जो फ्रंटेलिस बाकी है इसको ऊपर उठा देगा। यहाँ पे जो रिंकल्स बनते हैं वो करोगेटर मसल्स की वजह से बनते हैं। उसके 2 हेड्स होते हैं, एक तो दोनों हेड्स में आपने एक में सुपरफिशियल एक में डीप देना होता है। इसके अलावा नोज़ में यहाँ प्रोसेरस के लिए भी लगा सकते हैं, नेजेलस के लिए भी लगा सकते हैं, चिक्स वगैरह में भी आजकल लगाते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो मेरा दोस्त है इसको मैंने सिर्फ फ्रंटेलिस और अर्बिकुलरिस यानी ये जो क्रोच फीट है ना ये वाला, इसका ये तरीका है कि आप इसको जो बोनी मार्जिन है, ऑर्बिटल मार्जिन, उसको फिल कर ले, उससे अंदर आपने नहीं आना है। यहाँ पे बहुत कम यूनिट देने होते हैं, और चूंकि ये एरिया का स्किन भी सॉफ्ट होता है इसमें जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ये बहुत पतला स्किन होता है। तो बोटॉक्स आप कैसे लगाएंगे वो भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा। ये मार्किंग थोड़ी ज़्यादा हो गया, इतने नहीं होते, आपने, मैं जब लगाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा जी। ये इंसुलिन सिरिंज में इसमें मैंने 20 यूनिट्स लिए, इस तरह मल्टीपल सिरिंज में भरूंगा तो 20-20 अगर 5 सिरिंजों में भर दो तो मेरे 100 यूनिट पूरे हो जाएंगे।
तो इसका ये तरीका है कि इसको जब आप लगाते हो तो आपका नीडल जो है ना आइज से अवे होना चाहिए, यानी आंख की तरफ नहीं होना चाहिए। ये अब मैं करोगेटर मसल के लिए लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 यूनिट देने हैं। इस हेड पे आप इसको डीप दे सकते हो, इसका जो दूसरा हेड है वहाँ पे आपने सुपरफिशियल देने हैं। अब ये मैं जाता हूँ फ्रंटेलिस पे। ये देखो पेशेंट को पेन भी नहीं है बिल्कुल। इसको जितना सुपरफिशियल लगा सके उतना इफेक्टिव अच्छा होता है, उससे ब्रूजिंग वगैरह भी नहीं होता है, लेकिन जितना सुपरफिशियल लगाओगे इतना ज़्यादा पेनफुल होता है। यानी मैं हर जगह पे इसको सिर्फ 2-2 यूनिट दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। कुछ कुछ पे मैं 3 भी दे देता हूँ, लेकिन मोस्टली मेल में जो 2 या 3 यूनिट लग जाए तो ठीक होता है। फीमेल में फिर एक्सक्लूसिवली 2 यूनिट देने होते हैं। ये इसकी फोरहेड जो है ना कंप्लीट हो गई। यहाँ पे प्रोसेरस मसल होता है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्स क्रीज बनती है, उसको ख़त्म करने के लिए बिल्कुल सुपरफिशियल आपने 1 या 2 यूनिट से ज़्यादा नहीं देना है। यहाँ निजेलस मसल को पैरालाइज करने के लिए बिल्कुल सुपरफिशियल 1 यूनिट दे दे। फिर आ गया मैं क्रॉस फीट पे, यानी आर्बिटल मसल, वो आर्बिकुलरिस मसल के जो लेटरल पार्ट है उसको पैरालाइज करने के लिए आपने यहाँ पे लगानी है। इसको बिल्कुल सुपरफिशियल 2-2 यूनिट देने। 3 पॉइंट्स पे मैं लगा रहा हूँ, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी जो क्रीजेज है वो कितने हैं, कितने एरिया को इफेक्ट करते हैं। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसमें थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। अब फीमेल में लेट से आपने आईब्रोज उठानी है, या मेल में भी मैं उठाता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये फिर यंग लुक देता है। क्योंकि ये जगह हम पे रियलाइज़ करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, ये इस तरह ऊपर होना चाहिए। फिर थोड़ा इसको क्रॉस फिट इधर भी है, वो क्रीजेज यहाँ पे क्रॉस फिट में, तो इसका हो गया। साथ में अब ये इस साइड पे मैं आ गया। लेकिन अगर आप लोग नोट कर ले, इसका जो इंजेक्शन का डायरेक्शन है वो बिल्कुल मेरा आई से अवे है, आई की तरफ कभी नहीं लगानी चाहिए। बोटॉक्स का बस एक मेजर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर आई में स्पिलेज हो जाए, अंदर चला जाए, तो आपका जो लिवेटर मसल है वो पैरालाइज होके फिर आपकी जो आंख है ये जो है ना नहीं खुलेगी, यानी बंद होगी। तो उसके लिए यानी ये लिड ड्रॉप हो जाएगा, जिसको टोसिस बोलते हैं। तो उसके लिए भी है कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है टाइम के साथ। परमानेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है। नहीं, बस काफ़ी है। तो ये हो गए इसके तकरीबन, मैंने सारा इसका फोरहेड, नाक और क्रॉस फिट इसमें कवर कर दिए। बोटॉक्स का रिज़ल्ट यूजुअली 72 घंटे लेता है। 72 घंटे के बाद इसका रिज़ल्ट आएगा। क्रीजेस ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि अगले दिन से शुरू हो जाते हैं, लेकिन फुल जो फुलमिनेंट इफेक्ट है वो 72 आवर्स लेता है। चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।